हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का डेली क्वेश्चन है फाइंड ऑल पॉसिबल रेसिपीज फ्रॉम गिवन सप्लाईज। क्वेश्चन एक मीडियम लेवल का है, तो इसको सॉल्व करने में थोड़ा ट्रिक लगेगा। बट जब हम एक बार क्वेश्चन को समझ लेंगे, उसके बाद उसके अप्रोच को समझेंगे, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन काफ़ी ईजी लगने वाला है। ओके, तो क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन काफ़ी बड़ा दिया है, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, ठीक है। तो अभी स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है वो है इनपुट, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में मिलेगा। हमें टोटल 3 इनपुट्स मिलेंगे। हमें रेसिपीज मिलेगा, और रेसिपीज एक एरे होगा। इंग्रेडिएंट्स मिलेगा, और इंग्रेडिएंट्स भी एक एरे होगा, बट ये 2D एरे होगा। ओके, रेसिपीज एक 1D एरे है, इंग्रेडिएंट्स 2D। सप्लाई मिलेगा, और ये भी एक 1 डायमेंशनल एरे है। अभी समझते हैं कि रेसिपीज क्या है। देखो, रेसिपीज एरे में हमें कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम मिलेंगे जो हमें कुक करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, सैंडविच एंड बर्गर, ठीक है। अभी कुछ भी अगर बनाना है तो उसके लिए कोई इंग्रेडिएंट्स चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल ब्रेड है हमारा इंडेक्स नंबर 0 पे, तो इंग्रेडिएंट का इंडेक्स नंबर 0 ये बताएगा कि ब्रेड को बनाने के लिए क्या चाहिए। तो ये पर्टिकुलर इंडेक्स यानी जो कि है 0, ये बता रहा है कि ब्रेड को बनाने के लिए क्या चाहिए। सैंडविच है इंडेक्स नंबर 1 पे, तो इंडेक्स नंबर 1 इंग्रेडिएंट्स का ये बताएगा कि सैंडविच को बनाने के लिए क्या चाहिए। एंड बर्गर है इंडेक्स नंबर 2 पे, तो इंग्रेडिएंट्स का इंडेक्स नंबर 2 हमें ये बताएगा कि बर्गर को बनाने के लिए क्या चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास कुछ पर्टिकुलर रेसिपीज हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, और हमारे पास सप्लाई भी है। सप्लाई एरे में ये दिया है कि आपके पास क्या क्या एलिमेंट्स या क्या क्या फूड आइटम्स अवेलेबल है, ठीक है। हमारे पास ईस्ट है, फ्लोर है, और मीट है, ठीक है। सप्लाई के हेल्प से आप कौन सी रेसिपीज क्रिएट कर सकते हो, यही बताना है हमें आउटपुट में, ठीक है। बट यहाँ पे जो कैच है वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक पर्टिकुलर रेसिपी भी इंग्रेडिएंट्स में है, फॉर एग्जाम्पल सैंडविच को बनाने के लिए ब्रेड चाहिए, और ब्रेड खुद भी एक रेसिपी है जिसको हमें कुक करना है, ठीक है। एंड वो सप्लाई में नहीं दिया है। एंड अगर हम किसी पर्टिकुलर रेसिपी को इन सप्लाई के हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं, तो वो पर्टिकुलर रेसिपी भी एक सप्लाई की तरह काम करेगा, ठीक है। सप्लाई हमारे पास अनलिमिटेड है, आपको ये नहीं सोचना कि ओके हाँ, या अगर हमने ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट एंड फ्लोर का यूज़ किया तो ईस्ट एंड फ्लोर खत्म हो जाएगा, नहीं। आपके पास सप्लाई अनलिमिटेड है। सिर्फ आपको सिर्फ ये फाइंड करना है कि जो भी गिवन सप्लाई है उनके हेल्प से हम कौन कौन सी रेसिपीज क्रिएट कर सकते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि एक पर्टिकुलर रेसिपी भी आपका सप्लाई का वर्क कर सकता है अगर आप सप्लाई के हेल्प से उस रेसिपी को क्रिएट कर दो। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। अगर आपको ब्रेड बनाना है, तो ब्रेड बनाने के लिए क्या चाहिए? ईस्ट एंड फ्लोर। ईस्ट एंड फ्लोर हमारे पास अवेलेबल है, तो हमें पता है कि हम ब्रेड बना सकते हैं, राइट। अभी अगर हमें ये पता है कि हम ब्रेड बना सकते हैं, तो उस केस में हमारे पास सप्लाई जो ऑलरेडी ईस्ट, फ्लोर एंड मीट है, उनमें एक और सप्लाई ऐड हो जाएगी, वो होगी ब्रेड। अब हमारे पास ब्रेड भी है, तो बात करते हैं सैंडविच की। तो सैंडविच को बनाने के लिए ब्रेड एंड मीट चाहिए, एंड हमारे सप्लाई में ब्रेड एंड मीट दोनों है, यानी कि हम सैंडविच भी बना सकते हैं। तो सैंडविच भी एक सप्लाई की तरह काम करेगा, ठीक है। सैंडविच भी हमारे सप्लाई का पार्ट बन गया। अभी लास्ट देखो, बर्गर। तो बर्गर बनाने के लिए क्या चाहिए? सैंडविच, मीट एंड ब्रेड। हमारे पास सैंडविच, मीट एंड ब्रेड तीनों अवेलेबल है, यानी हम बर्गर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें आउटपुट में एक एरे देना है जिनके एलिमेंट्स होंगे वो सारे रेसिपीज जो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस टाइम पे हमारे आउटपुट में सारी रेसिपीज होंगे, ब्रेड, सैंडविच और बर्गर, क्योंकि हम सब बना सकते हैं। बट यहाँ पे जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि ब्रेड एंड सैंडविच पहले से अवेलेबल नहीं था। इन दोनों रेसिपीज को पहले हमने क्रिएट किया, उसके बाद ही हम बर्गर बना सकते हैं। क्योंकि अगर इसको ऐसे सोचो, पहले अगर आप बर्गर बनाने जाओगे तो आपको बर्गर बनाने के लिए सैंडविच एंड मीट एंड ब्रेड चाहिए, बट हमारे पास सिर्फ ईस्ट, फ्लोर एंड मीट है। तो इसके लिए हमने सोचा ठीक है, बर्गर पहले नहीं बन सकता, लेकिन क्या सैंडविच पहले बन सकता है? सैंडविच भी पहले नहीं बन सकता, क्योंकि सैंडविच को ब्रेड चाहिए और मीट चाहिए। तो इनिशियली हमारे पास ब्रेड अवेलेबल नहीं है, सिर्फ मीट है। तो सैंडविच भी हम नहीं बना सकते। क्या हम ब्रेड बना सकते हैं? यस, हम ब्रेड बना सकते हैं, क्योंकि ईस्ट एंड फ्लोर चाहिए और ये दोनों पहले से सप्लाई में है। तो यहाँ से ब्रेड ऐड हो जाएगा हमारे सप्लाई में। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन से ये समझ आ रहा है कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये चूज करना कि हम सबसे पहले कौन सी रेसिपी को क्रिएट करेंगे। आप सबसे पहले बर्गर को क्रिएट नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे बर्गर लास्ट में दिया है, बट हो सकता है कि बर्गर हमारे रेसिपी एरे में सबसे पहले हो, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ लीनियरली चलेंगे अपनी रेसिपीज में और क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है बर्गर सबसे पहले क्रिएट नहीं हो सकता।
सैंडविच भी नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि सबसे पहले कौन सा पर्टिकुलर रेसिपी क्रिएट हो सकता है। एंड सेकेंड पॉइंट जो हमारा नोटिस करने को है वो ये है, हर एक रेसिपी भी एक सप्लाई बन सकता है और हर एक रेसिपी कुछ पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसीज हैं, एक रेसिपी दूसरे रेसिपी पे डिपेंडेंट है और दूसरे सप्लाईज पे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले एक डिपेंडेंसी का ग्राफ बनाते हैं। इनिशियली हमारे पास 3 सप्लाईज है, तो इन 3 सप्लाईज को यहाँ लिखो, ईस्ट, फ्लोर एंड मीट। अब ये तीनों सप्लाई हमें इनिशियली मिला हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास जो रेसिपीज है वो बताओ वो कौन कौन से हैं। तो रेसिपीज हमारे पास है ब्रेड, सैंडविच, बर्गर, ठीक है। इनको भी नोट करते हैं अपने ग्राफ में, ब्रेड, सैंडविच और बर्गर, ठीक है। अब यहाँ पे ये सोचो कि ब्रेड को बनाने के लिए कौन कौन से सप्लाई की ज़रूरत है या कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो हमें चाहिए ईस्ट एंड फ्लोर, राइट। तो अगर हमें ईस्ट एंड फ्लोर चाहिए तो एक काम करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं ईस्ट से, ईस्ट एंड फ्लोर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नोटिस करो तो ब्रेड की तरफ 2 पॉइंटर्स आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ईस्ट का, सेकंड फ्लोर का। अब सैंडविच को देखते हैं। तो सैंडविच को बनाने के लिए ब्रेड चाहिए और मीट चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, एक ग्राफ बनाते हैं। ब्रेड से बनेगा सैंडविच एंड मीट भी चाहिए सैंडविच बनाने के लिए। अब यहाँ पे अगर देखो तो सैंडविच को बनाने के लिए 2 पर्टिकुलर सप्लाईज की ज़रूरत है। और वो कैसे समझ आ रहा है, इस ग्राफ में सैंडविच के ऊपर 2 पॉइंटर्स आ रहे हैं, 2 लोग पॉइंट कर रहे हैं या 2 पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स पॉइंट कर रहा है, ओके। नेक्स्ट है कि अगर हमें बर्गर बनाना है तो बर्गर बनाने के लिए सैंडविच, मीट एंड ब्रेड चाहिए, ठीक है। इसका भी ग्राफ बनाते हैं। सैंडविच चाहिए बर्गर बनाने के लिए, ब्रेड चाहिए और मीट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नोटिस करो तो बर्गर को बनाने के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। और वो हमें कैसे समझ आ रहा है, इन पॉइंटर्स की हेल्प से, 1 2 एंड 3, टोटल 3 पॉइंटर्स हैं बर्गर के ऊपर। तो यानी हमें पता है कि बर्गर को बनाने के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। अब ये कुछ डिपेंडेंसी ग्राफ जैसा लग रहा है, ठीक है। ब्रेड डिपेंड है ईस्ट के ऊपर और फ्लोर के ऊपर, सैंडविच डिपेंड है ब्रेड के ऊपर और मीट के ऊपर, और बर्गर डिपेंड है मीट के ऊपर, सैंडविच के ऊपर और मीट के ऊपर, ठीक है। तो आपस में इनकी डिपेंडेंसी है। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमें ये समझ आता है कि बर्गर किसी को भी बनाने में हेल्प नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ से हमें ये समझ आया कि तो सबसे पहले हम बर्गर को नहीं बनाएंगे क्योंकि बर्गर किसी और रेसिपी में हेल्प नहीं करेगा, बट ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर हम इसको सबसे पहले बनाएं। हो सकता है ये एक ऐसी रेसिपी या ऐसी इंग्रेडिएंट पे डिपेंडेंट है जो अभी तक बना ही नहीं है, पहले बर्गर नहीं बनाएंगे। अब बताओ पहले ब्रेड बनाए कि पहले सैंडविच। देखो ब्रेड डिपेंडेंट है 2 इंग्रेडिएंट्स पे, सैंडविच भी डिपेंडेंट है 2 इंग्रेडिएंट्स पे। अवेलेबिलिटी कितनी है, ब्रेड 2 पे डिपेंडेंट है और दोनों अवेलेबल हैं। सैंडविच 2 पे डिपेंडेंट है बट ब्रेड अभी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ मीट अवेलेबल है। तो यहाँ से हम ये डिसीजन लेंगे कि सबसे पहले हम ब्रेड को बनाएंगे। उसके लिए चाहिए ईस्ट एंड फ्लोर, ब्रेड बन गया। अब ब्रेड बनते ही हमने क्या किया, सैंडविच की तरफ पॉइंट किया कि सैंडविच तुम्हें 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए था, दोनों अवेलेबल है। बर्गर अभी भी नहीं बन सकता क्योंकि बर्गर के लिए ब्रेड और मीट तो है, सैंडविच नहीं है। तो यहाँ से डिपेंडेंसीज, आपस में डिपेंडेंसीज को हमने रिजॉल्व किया और डिसीजन मेकिंग किया कि पहले कौन सा पर्टिकुलर हम इंग्रेडिएंट्स बनाएंगे। सॉल्यूशन की तरफ देखो, अगर हमारे पास सिर्फ ईस्ट है तो ईस्ट किसको बना सकता है, ईस्ट बनाएगा ब्रेड, और कुछ भी हेल्प नहीं करेगा ईस्ट, सिर्फ ब्रेड में हेल्प करेगा। ब्रेड को कितने एलिमेंट्स चाहिए, 2। नेक्स्ट है फ्लोर। अब ये बताओ फ्लोर कौन सा पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट या कौन सा पर्टिकुलर रेसिपी क्रिएट कर सकता है, फ्लोर क्रिएट करेगा ब्रेड। अब ये नेक्स्ट ये बताओ कि मीट, मीट किसको बना सकता है। तो मीट एक पर्टिकुलर ऐसा रेसिपी है या ऐसा इंग्रेडिएंट है जो सैंडविच बना सकता है एंड बर्गर भी बना सकता है। यहाँ पे हमने तीनों सप्लाईज जो ऑलरेडी अवेलेबल है उनका एक पर्टिकुलर लिस्ट बनाया कि ठीक है ईस्ट क्या बना सकता है, फ्लोर क्या बना सकता है, मीट क्या बना सकता है। और अभी हमें पता है कि हमारे पास 3 और इंग्रेडिएंट्स हैं, ब्रेड, सैंडविच और बर्गर। देखो ब्रेड, सैंडविच और बर्गर रेसिपीज हैं बट एक रेसिपी भी एक इंग्रेडिएंट हो सकता है, राइट, जो कि सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। तो ये बताओ ब्रेड अगर अवेलेबल होता तो ये क्या बना सकता था, ब्रेड बनाएगा सैंडविच एंड बर्गर, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि ये अवेलेबल नहीं है, अभी हमको इसको कुक करना है।
अब ये बताओ सैंडविच क्या बना सकता है, तो सैंडविच बनाएगा बर्गर। एंड लास्ट ये बताओ बर्गर क्या बना सकता है, तो बर्गर तो बेचारा कुछ भी नहीं बना सकता। ठीक है, बर्गर को आप डायरेक्टली खा सकते हो। अब ये बताओ, ठीक है, अब इस पर्टिकुलर लिस्ट को देखने के बाद हमें ये आइडिया लग रहा है कि ये जो ग्रीन में है ना, ये हमारे पास अवेलेबल है सप्लाई के हेल्प से। ये जो रेड है ना, इसको हमें क्रिएट करना है। ठीक है, अब कितने रेड को आप ग्रीन में कन्वर्ट करोगे, वही आपके आंसर में, वही आपका आंसर का पार्ट होगा। ब्रेड बना लिया तो ब्रेड होगा, सैंडविच बनाया तो सैंडविच भी होगा, और बर्गर भी बनाएंगे हम लोग और बर्गर भी होगा हमारे आंसर का पार्ट। देखो कैसे होगा, यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। एंड टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में होता क्या है कि आपके पास कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं, जैसे कि हमारे स्क्रीन में आप देख रहे हो कि यार बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी आपस में डिपेंडेंसीज है, और हर एक एलिमेंट जिसका आपको फाइंड करना है कि वो जिस पे भी डिपेंड कर रहा है उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं, हर एक एलिमेंट कितने दूसरे एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है, वो होता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट की डिग्री। तो ठीक है, डिग्री नोट करते हैं हर एक एलिमेंट का। ईस्ट, फ्लोर एंड मीट की डिग्री होगी 0, क्योंकि ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, ये ऑलरेडी अवेलेबल है। ब्रेड की डिग्री ऑलरेडी लिखी हुई है 2। क्यों? क्योंकि ब्रेड को चाहिए दो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स। सैंडविच की डिग्री होगी 2, क्योंकि सैंडविच को चाहिए मीट एंड ब्रेड। और बर्गर की डिग्री होगी 3। अब डिग्री लिखने के बाद हमें ये आइडिया लग रहा है कि ब्रेड बनाना है तो ऐसा दो पर्टिकुलर रेसिपीज होना चाहिए जो अवेलेबल है और जो ब्रेड बना सकता है ना। तो हमारे पास अभी क्या है, ईस्ट है, फ्लोर है, मीट है। हम एक एक करके इन तीनों को प्रोसेस करेंगे। ठीक है, पहले क्या करते हैं, पहले ईस्ट को देखो। ये बताओ ईस्ट क्या बना सकता है, ब्रेड। तो ब्रेड की जो डिग्री है जो कि अभी 2 है, वो कम हो जाएगी और ये हो जाएगी 1। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ऐसा इंग्रेडिएंट या सप्लाई है जो ब्रेड बना सकता है। तो ब्रेड की डिग्री हो गई 1, बट अभी भी ब्रेड को एक कोई ना कोई आइटम चाहिए। तो जब तक कि ब्रेड की डिग्री 0 नहीं होगी, वो एज अ सप्लाई अवेलेबल नहीं होगा। देखो, 3 एलिमेंट्स है जिसकी डिग्री 0 है, ईस्ट, फ्लोर एंड मीट, और तीनों एज अ सप्लाई अवेलेबल है ना। तो इसीलिए हमें अपने पर्टिकुलर एलिमेंट का जो काउंट है या डिग्री है उसको 0 करना है। 0 करते ही वो एज अ सप्लाई अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट को हमने देख लिया। अब फोकस करते हैं फ्लोर पे। फ्लोर को नोटिस करो, तो फ्लोर किसको बना सकता है, ब्रेड को। तो अगेन फ्लोर ब्रेड का डिग्री कम करेगा, तो यहाँ पे 1 से ये हो जाएगा 0। अब 0 होते ही हमें ये पता है कि ब्रेड जो कि अभी रेड है, वो अब ग्रीन मार्क कर दो इसको। क्यों? क्योंकि ब्रेड अवेलेबल है हमारे पास। नेक्स्ट हम फोकस करेंगे मीट पे। मीट किसको बना सकता है, सैंडविच एंड बर्गर में हेल्प कर सकता है बनाने को। तो सैंडविच और बर्गर दोनों की डिग्री कम होंगी। सैंडविच जिसकी डिग्री है 2, अब इसकी डिग्री हो जाएगी 1। एंड बर्गर की डिग्री हो जाएगी 2, क्योंकि अब सैंडविच को एक आइटम चाहिए और बर्गर को 2 आइटम। अब यहाँ पे देखो, ईस्ट, फ्लोर एंड मीट तीनों हमने यूज कर लिया, बट आपको याद है हमने एक और सप्लाई ऐड कर दी थी, वो है ब्रेड, राइट। तो अब हमारे पास ब्रेड भी है। तो ब्रेड की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, सैंडविच एंड बर्गर, राइट। तो सैंडविच और बर्गर का दोनों का डिग्री कम हो जाएगा। तो सैंडविच की डिग्री 1 से 0 हो जाएगी और बर्गर की डिग्री 2 से 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे नोटिस करो, सैंडविच की डिग्री हो गई 0, तो यानी कि सैंडविच भी अवेलेबल है हमारे सप्लाई में। हमने 4 सप्लाई यूज कर ली, ईस्ट, फ्लोर, मीट एंड ब्रेड। बट एक और सप्लाई ऐड कर दी, वो है सैंडविच। सैंडविच किसको बना सकता है, बर्गर को। तो इस केस में बर्गर की जो डिग्री होगी वो 1 से हो जाएगी 0, राइट। अभी 0 होते ही वो भी ऐड हो जाएगा हमारे सप्लाई लिस्ट में। तो यहीं पे हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और जितनी भी एक्स्ट्रा सप्लाईज हमने ऐड की है वही हमारे आंसर का पार्ट हो जाएगा। इसको कोड कैसे करेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे जो कि इक्वल होगा डिफॉल्ट डिक्शनरी के। तो डिफॉल्ट डिक्ट, और डिफॉल्ट डिक्शनरी का जो आइटम होगा वो लिस्ट होगा। ठीक है, लिस्ट में हम ये स्टोर करेंगे कि एक पर्टिकुलर सप्लाई या फिर एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट कौन सा दूसरा रेसिपी या इंग्रेडिएंट बनाने में हेल्प करेगा। और दूसरा एक और डिफॉल्ट डिक्शनरी क्रिएट करते हैं जो कि होगा डिग्री इज इक्वल टू डिफॉल्ट डिक्ट, और ये होगा इंटीजर। डिग्री में हम स्टोर करेंगे हर एक आइटम का डिग्री, यानी कि उनको बनाने के लिए या उनको कुक करने के लिए कितने आइटम्स चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लूप करेंगे फॉर आई कॉमा रेसिपी इन, एनुमरेट करते हैं अपने रेसिपीज को। देखो रेसिपीज क्या है, रेसिपीज हमारा एरे है। जैसे यहाँ पे है ब्रेड, सैंडविच एंड बर्गर। ठीक है, एनुमरेट करेंगे तो रेसिपी आएगी और उसका इंडेक्स आएगा।
अब एक लूप चलाएंगे फॉर इंग्रेडिएंट इन इंग्रेडिएंट्स एंड इसका ith एलिमेंट लेंगे। ith एलिमेंट ये बताएगा कि इस पर्टिकुलर रेसिपी जो हमारे लूप का करंट का रेसिपी है उसको बनाने के लिए कितने इंग्रेडिएंट्स चाहिए, और इस इंग्रेडिएंट को ग्राफ में ऐड करेंगे। ग्राफ इंग्रेडिएंट इसमें अपेंड करेंगे इस पर्टिकुलर रेसिपी को। तो यहाँ से पता लगेगा कि ये इंग्रेडिएंट के हेल्प से हम इस पर्टिकुलर रेसिपी को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एंड इस पर्टिकुलर रेसिपी को बनाने के लिए एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट चाहिए, तो उसके डिग्री को इंक्रीज करेंगे। तो डिग्री ऑफ दिस रेसिपी इज प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, अभी क्यू बनाते हैं। क्यू इज इक्वल टू डी क्यू। डी क्यू के हेल्प से हमें क्यू बनाएंगे, एंड क्यू का इनिशियल आइटम होगा जो इनिशियली हमें सारी सप्लाईज दी गई है। ठीक है, तो इनपुट में हमें कुछ सप्लाईज भी मिली है, राइट। अभी ये सारे सप्लाईज हमारे इनिशियल इनपुट होंगे, और अब हम रिजल्ट को स्टोर करते हैं। रिजल्ट इज इक्वल टू एम्प्टी एरे। अभी एम्प्टी है, हम अपना क्यू पे प्रोसेसिंग करेंगे जिसके अंदर सप्लाई स्टोर्ड है। उसके बाद हमारा रिजल्ट अपडेट होगा। उसके लिए हमें कहना है वाइल क्यू। अब जब तक हमारे पास कोई भी सप्लाई है तब तक ये लूप चलेगा। अब एक पर्टिकुलर सप्लाई को पॉप करो, तो सप्लाई इज इक्वल टू क्यू डॉट पॉप लेफ्ट। जो पहला आइटम है वो पॉप हो जाएगा। उसके बाद जो भी सप्लाई अभी पॉप हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ईस्ट पॉप हुआ, तो ईस्ट कौन कौन सा पर्टिकुलर रेसिपी को क्रिएट कर सकता है उसकी डिग्री को हमें रिड्यूस करना है, राइट। फॉर रेसिपी इन ग्राफ, अब ग्राफ के अंदर पास करो सप्लाई, और फिर हम क्या करेंगे, जो डिग्री वाला डिफॉल्ट डिक्शनरी है उसके अंदर का वैल्यू को रिड्यूस करेंगे। तो डिग्री रेसिपी माइनस इक्वल टू 1। अब इन केस अगर हमारा डिग्री का वैल्यू 0 हो गया इस पर्टिकुलर रेसिपी के लिए, तो यानी कि ये पर्टिकुलर रेसिपी एज अ सप्लाई अवेलेबल हो गया, राइट। तो इस केस में क्या करेंगे कि इफ डिग्री ऑफ दिस रेसिपी इज इक्वल टू 0, तो पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये एक रिजल्ट का पार्ट होगा। हमने एक नई रेसिपी क्रिएट की, तो रिजल्ट डॉट अपेंड रेसिपी, एंड उसके अलावा क्यू में भी ऐड हो जाएगा। क्यू डॉट अपेंड रेसिपी, क्यू में क्यू ऐड होगा, क्यू हमारा सप्लाई का क्यू है, तो सप्लाई हमारा इंक्रीज हो जाएगा जब भी कोई रेसिपी क्रिएट होगी। ठीक है, और लास्ट में जब क्यू के बाहर आओगे तो रिटर्न कर देना है हमें रिजल्ट को। अब रिजल्ट के अंदर वो सारे रेसिपीज होंगे जो हम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग द इनिशियली गिवन सप्लाई। इसको रन कराओगे तो इस बार सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे। ये सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो गए, सबमिट करो तो सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे। वेट करते हैं। अभी तक हुआ नहीं। ओह ओके, हो गया। और देखा जाए तो एक अच्छा सॉल्यूशन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। एक बार मैं फुल स्क्रीन करके आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ठीक है, इनिशियली हमने ग्राफ्स क्रिएट किए, ठीक है, और उसके बाद डिपेंडेंसी क्रिएट किया, एक क्यू बनाया, और क्यू के अंदर के जो भी सप्लाईज है उसके हेल्प से हम अपने डिग्रीज को रिड्यूस करते गए और रिजल्ट को अपडेट करते गए। ठीक है, तो ये कंप्लीट कोड हो गया। थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, यहाँ से आप कंप्लीट कोड देख पाओगे। तो ये देखो कंप्लीट कोड तो दिख रहा है आपको, बट मोर इंपॉर्टेंट है कि आपको जो सॉल्यूशन का अप्रोच है वो समझ आया। ठीक है, अगर समझ आया हो, अगर हेल्प मिली हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो लाइक बटन दबा देना। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।